नमस्कार मित्रों आप सभी का मेरा YouTube चैनल ज्योतिष राजन श्री में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक उसको शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि सारी जानकारी, सारा नया वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंचता रहे। मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच कुछ विशेष चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम ज्योतिष योगों की बात करेंगे। ज्योतिष योगों में कुछ अच्छे योग होते हैं, कुछ खराब योग होते हैं। तो ज्योतिष कुयोगों में अगर देखा जाए तो ज्योतिष कुयोगों में हम अंगारक योग की बात करेंगे। जन्म कुंडली के किसी भी स्थान में अंगारक योग का निर्माण हो सकता है और रहता भी है। अब अंगारक योग बनता कैसे है? तो अंगारक योग मंगल और राहु के एक साथ एक स्थान में बैठे होने से अंगारक योग का निर्माण होता है। सामान्यतः अंगारक योग का फल जीवन में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने में आता है। ऐसे अंगारक योग वाले व्यक्ति के वाणी में दोष होता है, उनके धन संग्रह करने में दिक्कत आती है, बनते बनते काम उनके बिगड़ जाते हैं और धन, भूमि, वाहन इत्यादि सुखों से वो कभी कभार वंचित रह जाते हैं। अंगारक योग को विस्फोटक योग भी कहा जाता है और यह योग जिस भी कुंडली में होता है उस कुंडली में कहीं ना कहीं से दिक्कत जरूर होती है। लेकिन कुंडली में द्वादश खाने में अलग अलग खाने पे बनने वाले अंगारक योग का दोष अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं, वैसे तो इसका प्रभाव लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश में ज़्यादा खतरनाक होता है। वहीं 3, 6, 11 में परिणामों में कुछ विशेषता देखी जाती है और अंगारक योग के फलों में कम ज़्यादा अंतर वृद्धि तब देखने को ज़्यादा मिलती है जब मंगल राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो। अब हम बात करते हैं अंगारक योग का। अगर लग्न में बना है, लग्न में मंगल और राहु की युक्ति बन रही है तो क्या फल होगा? तो लग्न किस चीज़ का कारक होता है? लग्न से शरीर देखा जाता है, व्यक्तित्व देखा जाता है, धन देखा जाता है, रोग देखा जाता है, आयु भी देखी जाती है। और चूँकि लग्न से सप्तम स्थान पर दृष्टि पड़ती है, पूर्ण जो भी ग्रह बैठता है, तो इसलिए उसे दाम्पत्य के लिए भी कारक माना जाता है। तो लग्न में अगर अंगारक योग बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी टाइप का होता है और उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है, उससे धन संग्रह करने में दिक्कत होती है और उसे रोग घेरे रहते हैं, शरीर दुर्बल रहता है, वाणी कठोर बोलता है। वहीं अगर दूसरे घर में देखा जाए, दूसरे घर वाणी कुटुंब के स्थान में अगर अंगारक योग का निर्माण हो रहा है तो दूसरे घर से क्या देखा जाता है? दूसरे घर से देखा जाता है, दूसरा घर वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, धन संग्रह का होता है। तो इस घर में अगर अंगारक योग बन रहा है तो वाणी कठोर होगी और धन संग्रह करने में दिक्कत होगी और कुटुंबजनों के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी, सुख की मात्रा में कमी होगी। वहीं अगर तृतीय घर में देखा जाए तो तृतीय घर में अंगारक योग का फल कुछ ठीक होता है। कारण यह है कि 3, 6, 11 भाव में पाप ग्रहों का फल अच्छा मिलता है और अंगारक योग का निर्माण मंगल और राहु के एकत्र होने से होता है। इसलिए तृतीय घर में मंगल राहु एक साथ अगर बैठे हों तो वहाँ निर्माण हुए अंगारक योग से फलों में कुछ शुभता देखी जाती है। पराक्रम वृद्धि करता है, आपस में समाज में प्रभाव बढ़ाता है। लेकिन कहीं कहीं
अगर इस पे अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जा रही है तो इस फलों में न्यूनता आ जाती है। भाई बंधुओं से विरोध सहना पड़ सकता है, पराक्रम में कमी भी हो सकती है। वहीं अगर चौथे घर में देखा जाए तो चौथे घर में अगर अंगारक योग का निर्माण होता है तो चौथा घर किसका घर होता है? चौथा घर माता का घर होता है, सुख का घर होता है, धन का घर होता है, भूमि वाहन भवन का घर होता है। तो चौथे घर में अगर अंगारक योग का निर्माण हुआ है आपकी कुंडली में तो इससे संबंधित समस्याएं आपके जीवन में निरंतर चलती रहेंगी। अब पंचम घर में अंगारक योग का निर्माण देखा जाए, पंचम घर में अगर अंगारक योग बन रहा है तो पंचम घर किसका होता है? पंचम घर संतान का होता है, विद्या का होता है, प्रेम संबंध का होता है। तो पंचम घर में अगर अंगारक योग बन रहा है तो इससे संबंधित फलों में न्यूनता देखी जाती है और पंचम घर से लाभ स्थान पर सीधे दृष्टि होती है, इसलिए लाभ में भी कुछ कमी महसूस की जा सकती है। वहीं छठवें घर में अगर अंगारक योग बना है तो छठवें घर में मंगल राहु की एकत्र एक साथ बैठने से अंगारक योग का निर्माण जो हुआ है तो छठवें घर में यह युक्ति बहुत काम की होती है। शत्रुहंता योग बनाता है, रोग ऋण शत्रु परास्त होते हैं ऐसे जातक से। और कहीं कहीं अगर छठवें घर पे अन्य पापक ग्रहों की दृष्टि है तो इन सब चीज़ों में वृद्धि हो जाती है। अब वहीं सप्तम घर में देखा जाए तो सप्तम घर में अगर अंगारक योग बन रहा है तो सप्तम घर दैनिकाय का होता है, दाम्पत्य क्या होता है, पति के कुंडली में पत्नी का और पत्नी के कुंडली में पति का होता है। तो इस घर में अगर अंगारक योग बन रहा है तो इससे संबंधित विषयों में न्यूनता का, फलों में न्यूनता का अनुभव ऐसा जातक करता है। अगर इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो फल कुछ अच्छे होते हैं। वहीं अष्टम भाव में अगर अंगारक योग बन रहा है तो अष्टम घर आयु का स्थान होता है, रोग का स्थान होता है, चोट चपेट का स्थान होता है। तो यहाँ पे अंगारक योग का निर्माण जिसके कुंडली में है उसके लिए अच्छी बात नहीं है, यहाँ फल अच्छे नहीं मिलते हैं। वहीं नवम भाव में देखा जाए तो नवम भाव धर्म भाव, पिता के भाव में, भाग्य भाव में अगर अंगारक योग बना है तो यहाँ पर जो है पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं दिखा रहा है, भाग्य में कमी दिखा रहा है, धर्म में बहुत रुचि नहीं दिखा रहा है। और वहीं अगर दसम घर में बन रहा है अंगारक योग तो दसम घर कर्म का स्थान होता है, राज्य स्थान होता है। तो वहाँ पे अंगारक योग का बनना अगर मंगल के वजह से तो ठीक है, लेकिन मंगल राहु एकत्र बैठ जाते हैं और वहाँ जब अंगारक योग का निर्माण होता है तो वो दसम स्थान को ठीक नहीं रखते हैं, उससे मिलने वाले फलों में न्यूनता आ जाती है। लेकिन अगर दसम स्थान पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो यही अंगारक योग फलों में शुभता ला देते हैं। अब बात करते हैं हम एकादश घर में। एकादश भाव में अगर अंगारक योग बन रहा है तो एकादश भाव में अंगारक योग बनने का फल अच्छा होता है। लाभ के घर में एकादश स्थान में पाप ग्रहों का फल अच्छा माना जाता है और मंगल राहु यहाँ एकत्र बैठे हों तो फलों में शुभता आती है, अच्छे फल मिलते हैं, लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है। अन्य क्षेत्रों से, कई क्षेत्रों से लाभ की संभावना बनी रहती है। वहीं अगर द्वादश भाव में बात करें, द्वादश भाव में अगर अंगारक योग बनता है तो द्वादश भाव व्यय भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, बाहरी यात्रा विदेश यात्रा का भाव होता है, द्वितीय सैया सुख का भाव होता है। तो द्वादश भाव में अगर अंगारक योग बना है तो यहाँ फल अंगारक योग का अच्छा नहीं होगा, व्यय अधिक होगा और आपके कार्यों में, धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रहेगी। ये रहा मित्रों अंगारक योग का फल। बस आज इतना ही। अगले बार नई वीडियो के साथ
पुनः आप लोगों के साथ, आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।